हेलो, कैसे हो सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और चंगे होंगे। हैं तो आज हम शुरू करेंगे बेसिक ग्रामर। और बेसिक ग्रामर में सबसे पहले हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है इसको हिंदी में देखो शब्द भेद बोलते हैं हम। हैं तो हमें सीखने के लिए थोड़ा मूड बनाना पड़ेगा। तो सीखने के लिए कोई हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीखने का मन होना चाहिए। चलो सीखें। देखो छोटी छोटी चीज़ों से हम सीखेंगे। आपको मैं ज़ीरो से शुरुआत कराऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमें आता है, लेकिन इसके बाद हमें ये नहीं आता था, ये आपको अब पता चलेगा। ये छोटी और बड़ी सभी कक्षाओं के लिए है। तो आप देखो, शुरू करो और अंत देखना। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप एक बार देख लोगे तो आप शायद इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कभी बोलोगे नहीं। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आपको रटता नहीं हूँ, मैं तो आनंददायी शिक्षा के पक्षधर हूँ। और हमेशा आनंद में ही या खेलते खेलते या फन के साथ सिखाने में ही मैं रखता हूँ अपना ओपिनियन। तो शुरू करें। देखो बहुत सीधी सी बात है। मैं आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। पहले भी एक टेक्निक प्रॉब्लम से मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो हम चाहेंगे कि इसी छोटे से वीडियो में सब कुछ आपको सिखा दूँ, सब कुछ बता दूँ। तो आज हम घाघर में सागर बनने का काम भी करेंगे। तो देखो एक मुहावरा भी याद हो गया हिंदी का, घाघर में सागर बनना, है ना। इसका क्या अर्थ होता है कमेंट बताएंगे आप। तो इसलिए मैंने पहले से ही लिख के तैयार कर रखा है कि आपका समय ज़्यादा नहीं लूँ। चलो शुरू करते हैं। शुरू करो। और आप एक बार देखो, थोड़ा सा मन लगा देख लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमें आती थी और ये नहीं आती थी, हमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं है। तो आप ये चीज़ पढ़ने के बाद में, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद में, आप हर स्पीच में, हर सेंटेंसेज में, क्लॉज में, या आप देखो इसमें हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, हमें ये सीखना है पहले, है ना। तो हम जीरो से शुरुआत करते हैं। ऐसा मान लो कि हमें कुछ नहीं आता है, हम जीरो से ही सीखेंगे। तो जीरो सीखने का आनंद ही कुछ अलग होता है। बेसिक ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। देखो अब शुरू से शुरू करें। तो ये देखो क्या लिख रखा मैंने। अंग्रेजी वर्णमाला में 20 अक्षर होते हैं। सर हमें ये तो आता है, फिर भी हम जीरो से शुरू करेंगे। देखना अंग्रेजी वर्णमाला क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और इसे दो तरीके से लिखा जाता है, हैं छोटी बड़ी के रूप में, बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला। हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, बड़ी ABCD और छोटी ABCD, ऐसे बोलते हैं। वर्णन में ऐसे ही बोलते हैं ना। बड़ी वर्णमाला क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर्स, और छोटी ABCD को स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब ये भी आपको आता है। अब ये मैं बताऊंगा, बोलो ये सर ये तो सब कुछ आता है। इसके आगे देखो, ये बड़ी ABCD ऐसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं क्या, हिंदी में पता है ना आपका, स्वर और व्यंजन। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्वर को बोलते हैं वोवल्स और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। हैं बिल्कुल, या क्लियर है ना। हाँ बिल्कुल सबको क्लियर है, क्योंकि इतना सबको आता है। अब देखो इसके आगे मैंने लिख के तैयार कर रखा है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, समय भी आपका ज़्यादा खराब नहीं होगा। और हमें हमेशा अध्ययन किसी भी चीज़ का करना हो तो क्रमबद्ध ही करना चाहिए, चाहे हमें वो चीज़ आती है या नहीं आती है ना। तो क्रमबद्ध अध्ययन से ही हम सबको सीख जाते हैं। और क्रमबद्ध अध्ययन से जो अध्ययन किया जाता है वो अब कभी भूलते नहीं है ना। अलग अलग जगह से अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, वो भूल जाते हैं। चलो स्वर, वोवेल्स, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। 26 लेटर में से 5 लेटर्स होते हैं, वो होते हैं वोवेल्स। कौन कौन से, A E I O U, है ना। तो ये A E I O U हो गया। अब देखो व्यंजन, व्यंजन कॉन्सोनेंट। 26 में से ये 5 गए, पीछे बचे 21 लेटर जो पीछे बचते हैं, B C D F जो भी है, हैं ये सारे लेटर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो मैंने एक थोड़ा लिख के मेहनत भी कर दी यहाँ पर, और गोले बना के पूरी ABCD लिख के, अल्फ़ाबेट लिख के उन पर गोले बना दे कि कौन कौन से वोवेल्स हैं उन पर मैंने गोल बना दिए। पीछे बच्चे जो कॉन्सोनेंट हो गए। यहाँ तक भी क्लियर है, बिल्कुल सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो क्या पेड़ बनाया है सर, आप तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे बोलोगे हैं, आप पेड़ पौधे कहाँ से लेकर आ गए, कोई वनस्पति विज्ञान पढ़ा रहे हो क्या। नहीं, देखो इस पेड़ से हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे, जिस प्रकार एक पेड़ के भी भाग होते हैं, जड़, देखो ये नीचे देखो जड़,
तना, शाखा, फल, पत्ती, फूल, टहनी है, छाल, ये सारे होते हैं पेड़ के भाग। इन सारे भागों से मिलकर ही पेड़ बनाता है। या एक जड़ को ला के रख दे, ये सर ये पेड़ है, ये पेड़ थोड़ी हुआ, वो जड़ हुई है ना। तो इनके अलग अलग कार्य भी होते हैं, कार्य और उपयोगिता होते हैं। कार्य और उपयोगिता के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। जड़ का ये कार्य है, शाखा का ये कार्य है, तना का ये कार्य, फूल का, पत्ती का, अलग सबका अलग अलग कार्य है। इसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच क्या है? एक पेड़ है और उसके भाग क्या है, कौन कौन से हैं? सेंटेंस। एक पेड़ है, उसके भाग कौन कौन से हैं, उन वो भागों को पता करना है कौन कौन से भाग हैं, और उन कौन कौन से भागों को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, उनका क्या क्या महत्व है, हैं? जैसे किसी को पता ही नहीं हो, कभी ने किसी ने पेड़ देखा ही नहीं हो, उसको एक जड़ का टुकड़ा ला के बता कि ये क्या है, तो उसने कभी देखा ही नहीं, वो क्या पता चलेगा उसे जड़ है या क्या है ये, हैं? उसी प्रकार से जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये पेड़ है और ये पेड़ के भाग है, उसी प्रकार से इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेंगे, ये सेंटेंस है या स्पीच है और इसके ये भाग होते हैं, और इन भागों का ये कार्य होता है। कौन कौन सा कार्य होता है मैं आगे बताऊंगा। देखो वेट, चलो सीखते। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, पहले बता दिया हिंदी में, आपको पता ही नहीं था। आपको ये जरूर पता था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होता है, लेकिन शब्द भेद इसे बोलते हैं, ये नहीं पता था ना, बिल्कुल नहीं पता। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक पेड़ का उदाहरण लेकर समझेंगे। पेड़ का उदाहरण देखो, मैंने एक चीज़ और लिख दिया, रट्टा लगाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आनंददायी शिक्षण विधि से सीखेंगे, इस तरह सीखा हुआ कभी भूलेंगे ही नहीं, गारंटी। ये लो गारंटी दे दिया आपको, आप पक्का गारंटी है। अब देखो ये पेड़ देख लिया, पेड़ के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, पत्ती का क्या कार्य होता है, जड़ का क्या कार्य, तने का, फूल का, फल का, है ना। उसी प्रकार मैंने इस पेड़ की तुलना करके हम सीखेंगे। अब पेड़ सब जानते हो तो पेड़ से तुलना करोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जिस प्रकार हम ऐसे भी कह सकते हैं, पेड़ जैसे ये पार्ट्स ऑफ ट्रीज हो गए, है ना, पेड़ के भाग, जैसे हमारा शरीर आँख, कान, नाक, हाथ, पैर है, इन सब से मिलकर बनाता है। उसी प्रकार हम हमारा शरीर क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, शरीर के अंग हैं। इसी प्रकार ये पार्ट्स ऑफ ट्री, पेड़ के अंग या भाग। उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के भाग या सेंटेंस के भाग हैं। इसमें सेंटेंस ऐसे नहीं बोल रहे कि सेंटेंस में हाँ क्लोज भी होता है और दूसरे भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, उपवाक्य, वाक्यांश हैं। इस प्रकार इसको स्पीच ही बोला जाता है, ठीक है। जिस प्रकार एक पेड़ बहुत से अलग अलग भागों से मिलकर बना है, इन सब भागों का अलग अलग कार्य व महत्व है, उसी प्रकार एक वाक्य की जगह आप स्पीच बोलें, स्पीच भी अलग अलग अनेक भागों से मिलकर बना होता है, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आओ समझे, चले समझने की सबको वो जल्दी है बिल्कुल। चलो ये लो आगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस प्रकार एक वाक्य में बहुत से शब्द होते हैं, इन शब्दों का वाक्य में कार्य व योगदान भी अलग अलग होता है। देखो मैंने आपको बताया था, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आने से ये वीडियो वापस बनाना पड़ा है। मैंने बताया था 26 लेटर मिलकर बनाते हैं वर्ड मिलकर बनाते हैं सेंटेंस यानी स्पीच, है ना, ठीक। चलो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा, ओ आपने तो गड़बड़ कर दी सर, इंग्लिश में इतनी बड़ी परिभाषा याद, मैं आपको केवल समझाने के लिए, याद करने के लिए नहीं, आपको रट्टा नहीं लगाना है, केवल अब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी ये परिभाषा होती है। The words are divided, आप मन में पढ़ो, साथ साथ पढ़ लो। Words are divided into various, divided विभक्त, वेरिएशन विभिन्न, parts and भाग और classes according to the function they do in a sentence. Each among them is called parts of speech. The parts of speech are 8 in numbers. क्या पता चला? कुछ ज़्यादा पढ़ने नहीं पड़ा तो ये लो हिंदी में लिख दिया मैंने हिंदी से, है। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सर ये बात तो आपने पेड़ में बताई दी है, पेड़ के ये भाग होते हैं, उनके कार्यों के अनुसार उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उन्हें पेड़ के भाग कहते हैं। इसी प्रकार वाक्य में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा जाता है, तो उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। इन्हें मुख्यतया 8 भागों में बांटा गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8,
हैं। देखो मैंने पहले उदाहरण दिया था, मैंने बोला मिस्टेक आ गई थी। राम विद्यालय जाता है, साधारण सा वाक्य, कुछ भी नहीं है। राम गोज टू स्कूल। तो हमें इसमें ढूंढना है कि ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है ना। ये सारे, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार ये भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे शब्द है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, इसका क्या महत्व है, क्या कार्य है, ये हम समझेंगे, है ना। अब तक जो भी पढ़ाया सीखा, हमने पढ़ाया सीखा, क्लियर है ना। हाँ, आप बोल रहे थे आप पहले तो ABCD से शुरू किया था, अब यहाँ तक आगे ना, तो यहाँ तक आगे, तो आगे भी हम जाएंगे और सीखेंगे बिल्कुल। देखो चलो आगे निकालते हैं। जैसे पेड़ के भाग कौन कौन से थे, जड़, तना, फूल, पत्ती, शाखा, डाली है, ये सब भाग थे। उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग कौन कौन से हैं, यहाँ लिखूँ क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ लिख देता हूँ चलो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जैसे जड़, तना, भाग, एक नाउन, नाउन सर संज्ञा सुन रखा है, बिल्कुल सुन रखा है। प्रोनाउन सर्वनाम ही सुन रखा है। एडजेक्टिव विशेषण, क्रिया, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधबोधक अवयव, कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव, इंटरजेक्शन विस्मबोधक अवयव है। अब बोलोगे सर ये सब चीज़ें तो हमने सुन रखी है, क्लास में सबसे पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ें आती है, वो बताते हैं ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। लेकिन हमें इनका पता कैसे करेंगे कि ये नाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउन कौन से होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ए के नीचे आर्टिकल भी होता है। देखो हर वाक्य में ए एन दी जुड़े होते हैं। अब इसको कभी दे पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं, कहीं दा पढ़ते हैं, दे या दा या दी, तो इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं ये भी मैं बताऊंगा, हैं बहुत सौ को पता ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो ये मैं बताऊंगा, कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा जरूर। अब है ना, तो हमें वो छोड़ें, अब एक छोटी सी कहानी बना लेते हैं, सुंदर सी है। देखो हमने कुछ नहीं हिंदी में बना ली पहले। विमल कक्षा 11 का विद्यार्थी है, कुछ भी नया नहीं है, वे बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। उसने क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया और वे बहुत ही अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला है। वाह, उसने शानदार शतक बनाया है। इस प्रकार इन वाक्यों को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। विमल इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th. He is very good player. He participated in cricket tournament and he played very well. Wow. He scored a great century. He lives in Jaipur. ये दो सेंटेंस मैंने बाद में और जोड़ दिए थे, देखो इनको भी मैं आगे बता दूंगा। He has a pet dog. उसके पास एक पालतू कुत्ता है? कुछ भी नया लाइए। अब इन सेंटेंस में आप अपने आप ढूंढने लग जाओगे कि इसमें नाउन क्या है, कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, कौन सी क्या बीमारी है, सारे पता लग जाना है, बिल्कुल लगा लोगे। देखो चलो पढ़ते हैं। तो पहला भाग हमारा कौन सा था, नाउन है। तो नाउन हमने ये निकाल दिया, ये लो नाउन, ठीक है, ये लो। तो नाउन की परिभाषा सब जानते हैं। सर ये तो बिल्कुल ईजी है, नाउन की परिभाषा हम शुरू से सीखते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तो कहते हैं, इतना समझ। लेकिन इसमें कुछ बड़ी क्लासों, जैसे हम छोटी क्लासों के लिए तो उतना काफ़ी है कि इस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बड़ी क्लासों में आएंगे, आगे पढ़ेंगे तो उनसे कुछ शब्द जुड़ जाते हैं ना, टॉपिक बड़ा हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ सीखने के लिए जरूरत है। ए नाउन, इंग्लिश पढ़े पहले। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटीज़, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। सर ये ज़्यादा आ गए, ह्यूमन क्वालिटीज़, आइडिया, एक्सपीरियंस, ये चीज़ें तो और सीखने हैं हमें। और छोटी क्लासों में बड़ी क्लासों में अंतर क्या होता है, ये तो अंतर है। ह्यूमन क्वालिटी क्या होती है, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स। हाँ हम ये नाम तो सुन रखे हैं, लेकिन का मतलब अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो चलो इनका मतलब जान लेते हैं पहले। किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, ह्यूमन क्वालिटीज, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। चलो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ गई, इन पर भी विचार करेंगे, अनुभव करेंगे। अब लेकिन मैं आपको ऐसे कह दूं, संसार में जो भी चीज़ें हैं सब नाउन है। कैसे, देखो एक सेंटेंस मैंने लिख रहा है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इसका मतलब है संसार में जो भी चीज़ें हैं जिनका हम नाम दे सकें, जिनका नाम हो, सब नाउन है।
सब ग्राम। अब सर ये तो पहले सुना ही नहीं था, सुना ना, नहीं सुना तो भी तब सुन लो। संसार में जो भी सारी चीज़ें हैं जिनका हम नाम जानते हैं या उनका नाम हो, नाम दे सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या है, नाउन है। अब ह्यूमन क्वालिटीज़ में ऐसे बोलते हैं ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल तो क्वेश्चन देखा नहीं, ब्यूटीफुल के 4 पैर होते हैं, आंखें होती है, हाथ, ऐसा नहीं है ना। वो एक मानवीय गुण है, हम उसको जानते हैं, हाँ ब्यूटीफुल यानी सुंदर। हम ब्यूटीफुल बोलते हैं, सबके दिमाग में आ जाता है हाँ सुंदर इस चीज़। उसकी कोई मापदंड तो है नहीं कि भाई इतना इतना हो, इतना गोरा हो, इतना अच्छा हो, हैं इतना हो तो ये सुंदर कहेंगे, हैं ऐसा तो कुछ है नहीं है। बहादुर, बहादुर बोल दिया, बहादुर है, वो बहादुर है। अब बहादुर कोई क्वालिटी नहीं कि 5 ग्राम बहादुर है, 10 ग्राम, ऐसा कोई नहीं है। वो एक आइडिया है, फीलिंग है, वो साहसी है ऐसी चीज़ें क्या होती है, ये भी नाउन में आती है, क्योंकि हम उनको नाम दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं तो वो सारी नाउन है। जैसे वो सेंटेंस मैंने जो सारे यहाँ लिख रखे थे, जैसे मेरे सामने टेबल है, ये नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, कैमरा है, लाइट है, लाइट भी नाउन है। हम मतलब जिसको हम नाम दे सकते हैं वो सब नाउन है। आप ये सोचो, पेड़ नाउन है, पत्ती नाउन है, चादर नाउन है, फर्श नाउन है, दरवाजा नाउन है, आप नाउन है, राम नाउन है, श्याम नाउन है, गीता नाउन है, सीता नाउन है, सब कुछ नाउन है जिनका हम नाम दे सकते हैं, सब नाउन है, हैं? ठीक है। आपने कह दिया सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप बोरिंग करते हो, बोर करना ये भी नाउन है, हैं? बोर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊँगा, सीखेंगे हम। आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किताब देखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे एक बार, मैं इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी आप पहचान लोगे। फिर हम क्या करेंगे, सब नाउन का प्रोनाउन, इनके भी अलग अलग नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, इनके भी अलग अलग भाग होते हैं। तो इनको भी हम बाद में एक ही टॉपिक समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें, हैं? जैसे हम किसी क्लास में प्रवेश लेते हैं तो हम पहले उनके नाम के बारे में जानते हैं, ये राहुल है, सीता है, गीता है। फिर धीरे धीरे पता चलता है इसका परिवार ये है, ये उस गांव से आती है, ये इतने भाई बहन हैं। इसी प्रकार से हम पहले ये नाउन पढ़ लें, फिर नाउन के कितने भाई हैं, इनके किससे क्या है, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो सेंटेंस वहाँ लिख रखे थे ना, वही सेंटेंस यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए मैंने क्या एक कार्ड बना दिया था, ताकि समय कम लगे और सब में काम आ जाए, बार बार लिखना नहीं पड़े। तो मैंने जो पहले टॉपिक बनाया था ना, तो उसमें मैंने बता दिया था, देखो विमल क्या है, नाउन है, नाम है, नाउन है। स्टूडेंट ये भी नाम है, विद्यार्थी। क्लास कक्षा है, कक्षा हम नाम दे रहे हैं, कक्षा है, ये कमरा है, कमरा को हम नाम दे दिया क्लास, ये नाउन होगी, हैं। 10 बच्चे हैं, वो एक क्लास में, तो हम उसको बोलते क्लास 11, तो ये भी नाउन हो गया। खिलाड़ी खेलने वाला है, उसको हम नाम दे दिया है, जो खेलता है उसको नाम दे दिया खिलाड़ी है, तो नाम दे रहे हैं तो वो नाउन है। क्रिकेट खेल का नाम दे दिया, क्रिकेट नाउन है। प्रतियोगिता हो गई, बहुत से खेल होते हैं उसमें, हैं, टूर्नामेंट नाउन दे दिया, नाउन है। सेंचुरी शतक, 100 रनों का समूह, सेंचुरी होगी, उसको नाम दे दिया 100 रनों को, सेंचुरी, नाउन है। जयपुर जगह का नाम है, नाउन है। कुत्ता 4 पैरों वाला जानवर है, पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, हमने उसको नाम दे दिया, नाउन है। कुत्ता नाम दे दिया, नाउन है। तो ये सारी चीज़ नाउन है। अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जिन चीज़ों के हम नाम दे सकते हैं वो सब नाउन है। अब इन नाउन में भी वो अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको इतना कभी गहराई में नहीं ले जाऊँगा, प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग हम चर्चा करेंगे, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो पहली चीज़ समझ ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग कौन सा था, नाउन। और नाउन हमने समझ लिया। मेरे हिसाब से किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। चलो नाउन से अगला क्या था, प्रोनाउन। प्रोनाउन की परिभाषा भी आप सबको पता है, मेरे को पता है, सब जानते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम है। तो इंग्लिश में भी मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में या उसकी जगह प्रयोग में किया जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। हाँ, ही, सी, इट, दे, ये है, सबको पता है, इनको प्रोनाउन कहते हैं। पर कौन कौन से हैं उनको पहचानेंगे कैसे, हैं? पहचानना ही तो है हमें। वापिस हमने ये जो सारे पंक्तियाँ थी वो लिख दिए, और मैंने इसको लिखने के लिए देखो, इसको कार्ड बना देगा, कार्ड, इस कार्ड के हिसाब से ही
या मैंने यहाँ तक पहले टॉपिक बना लिया था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम से वो चला गया था। ठीक है, तो हमें अब इसमें पहचानना है कि इसमें नाउन की जगह क्या क्या काम आ रहा है। नाउन की जगह कोई शब्द काम आ रहा है क्या? देखो, विमल इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ही इज वेरी गुड प्लेयर। देखो, विमल की जगह क्या काम आ रहा है? ही। तो ही यहाँ पर क्या हो गया? क्या हुआ? सर्वनाम, प्रोनाउन। ये लो, ये ही की विमल की जगह काम आ रहा है, ये लो काम आ रहा है विमल की जगह। तो ये लो, ये थोड़ा हल्का कलर कर देते हैं इस पर, ये और नीचे लिख देते हैं PRO। देख, इनमें एन लिख रखा है ना, यानी नाउन है, जिसके नीचे PRO लिख देते हैं वो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आगे काम करना है। चलो करते हैं। चलो नीचे देखो, ही पार्टिसिपेटेड, ये ही किसके लिए आया है? विमल के लिए आया है। तो इसको हल्का कलर करके हमें फिर पता रहेगा भाई ये चीज़ें हो गई, पीछे क्या क्या बचा है ना, पता चलता जाएगा। ही के नीचे लिख दो PRO, प्रोनाउन। ठीक है, फिर और विमल की जगह कुछ काम आ रहा है या किसी की दूसरे की जगह, नाउन की जगह? देखो, हमने बहुत सिंपल सेंटेंस बनाए हैं ताकि सबको पता चले। देखो, ही वापस आ गया, ही किसकी जगह काम आ रहा है? विमल के लिए काम आ रहा है। अब आप बताओगे, पूछोगे कि सर ये फिर विमल लिखते जाते ना, ही लिखने की कहाँ जरूरत थी? अपन को पता है विमल है, विमल है। अगर हम ऐसे पढ़ें इसको वाक्य के, विमल इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, विमल इज ए वेरी गुड प्लेयर, विमल participated in cricket tournament, विमल played very well, wow, विमल scored a great century, विमल lives in जयपुर, विमल हैज ए पेट डॉग है। तो आप बार बार विमल 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 पढ़ेंगे ना तो वाक्यों की सुंदरता खत्म हो जाएगी, है ना। कोई चीज़ को बार बार उपयोग करेंगे तो उसका, जैसे बार हम कहते हैं किसी चीज़ को, कोई चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसी प्रकार से अगर विमल को बार बार उपयोग करेंगे तो विमल वो नहीं खाने वाली, विमल एक लड़की का नाम है ना, तो बार बार बोल रहे। ठीक है, विमल ही विमल की जगह ही प्रयोग करने लिए हैं तो वाक्य लंबा भी नहीं हुआ और सुंदर भी निकले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले को क्या कहते हैं? सर्वनाम, सर्वनाम प्रोनाउन। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा भाग भी कंप्लीट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग था नाउन, दूसरा प्रोनाउन। चले आगे, चलो ये लो, तीसरा भाग आ गया विशेषण। हाँ, नाम तो सुन रखा है, विशेषण मतलब विशेषता बताता है, कुछ करना है एडजेक्टिव विशेषण। अब देख विशेषण क्या बोलता है? विशेषण बोलता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। हमें इंग्लिश में इतनी याद नहीं करनी है परिभाषा, है ना, ये वर्ड हमें परिभाषा की जरूरत नहीं, हमें तो स्वयं सिखा दो, हैं तो सीखते। वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन दो ही कहते हैं, उनकी कोई विशेषता बताए। राम अच्छा लड़का है तो राम की विशेषता क्या है? अच्छा है? लड़का कैसा है? अच्छा है, तो ये विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता, राम ताकतवर है तो क्या ताकतवर क्या है? वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से वो उसकी विशेषता हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी, विशेषण हो जाएंगे। जैसे वही सेंटेंस मैंने यहाँ लिख रखे थे, फिर मैंने क्या किया, ये कार्ड बना दिया ताकि एक कार्ड पर ही हम बार बार करते रहेंगे और जो पीछे बचेगा वो होता रहेगा। ठीक है, देखो, विमल इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। विमल को विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है इसमें। चलो देखो अब क्या क्या समझ आएगा। ही इज वेरी गुड प्लेयर, विमल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पर कैसा है? बहुत अच्छा है। तो ये गुड क्या हो गया? उसकी ये विशेषता बता रहा है ना। तो इसमें थोड़ा हल्का कलर करेंगे, मैं हल्का हल्का लगा रहा हूँ इसमें, तो ये हल्का कलर हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एडी लिख दे, समझ आएंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, फिर इससे आगे बोलो, इससे आगे क्या करना है? आगे बढ़ो। ही पार्टिसिपेट इन क्रिकेट टूर्नामेंट, ही प्लेड वेरी वेल, वे बहुत अच्छा खेला। अच्छा क्या है? ये इसकी एडजेक्टिव विशेषता बता रहे हैं, कैसा खेला? अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। तो वेल पर क्या करेंगे? ये लो वेल,
वेल पर एडी लिख देते हैं, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देखो कितने सेंटेंस खत्म हो रहे हैं, वो आप पहचान भी रहे हो। वाओ ही स्कोर्ड ए ग्रेट सेंचुरी, उसने सेंचुरी बनाई, कैसी बनाई, शानदार, ग्रेट है। तो ये सेंचुरी विशेषता बता रहा है, विशेषता। ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव, यानी कि ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ, ए डी लिख देते हैं, एडजेक्टिव। ही लिव्स इन जयपुर, जयपुर कोई विशेषता, अगर यहाँ लिखता है ही लिव्स इन पिंक सिटी जयपुर, तो पिंक सिटी जयपुर की विशेषता होता है, ध्यान बिला विशेष है ना, तो पिंक सिटी लगा देते हैं। ही हैज ए पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता है। तो कुत्ता कैसा है, पालतू, कुत्ते की विशेषता बता रहा है, कुत्ता कैसा पालतू है, जंगली है, कैसा है। तो पेट के क्या हो गया, पेट, एडजेक्टिव। तो बताओ इसमें कुछ नया था क्या, सर बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन हमें पता नहीं था, लेकिन आज सीख गए। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे उसे विशेषण कहते हैं, विशेषण को हिंदी में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, कोई समस्या आई, 3 पढ़ लिए, बोल दो 520 के 3 भाग हो गए, हमें पता ही नहीं चला। चलो रिजल्ट निकालते हैं। वर्ब, अरे वाह, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है ना। जैसे हम हिंदी में पढ़ रखा है, जिसके पीछे ना आ जाए, हैं कोई भी शब्द जिसके पीछे ना आ जाए वो सारे क्या होते हैं, क्रिया, हैं होते हैं क्या, नहीं। मकराना, तो पीछे ना आ रहा है, क्रिया है क्या, नहीं है, वो तो एक नाउन है? जगह का नाम है। ऐसे नहीं, हमें अच्छा सीखना है। लेकिन वो जो आप बता रहे थे पीछे ना आ जाए, वो क्या है, क्रिया। यहाँ पर वो सही नहीं बैठ रहा, जलवाना, ना आ रहा है, क्रिया है, नहीं है, क्या है, नाउन। ठीक है, तो हमें वो चीज़ थोड़ी दिमाग से निकाल देनी है। अब शुरू करते हैं, देखो वर्ब की परिभाषा पढ़ते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब क्या है, एक शब्द है, विच डिनोट्स ऑन एक्शन स्टेट ऑफ पोजेशन, जो क्या करता है, हमें कोई कार्य करता हुआ दिखा देता है, स्थिति के बारे में पता चलता है, वो वर्ब क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। देखो हिंदी में पढ़ते हैं, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। ठीक है, जो कार्य हो रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है ना, कार्य हो रहा है, खेल रहा है, लिख रहा है, तो लिखने का कार्य हो रहा है, खेल रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, तो उसे पता चलता है यहाँ ये क्रिया है। अधिकार, किसी बात के मेरे पास कार है, तो मेरे पास कार है, अधिकार हो गया ना, तो ये क्या होगा उसमें, आई हैव ए कार, तो हैव क्या है, यहाँ रखने का अधिकार हो गया ना, तो हैव है वर्ब। अवस्था, ही इज ऑन द टॉप, वे शिखर पर है, तो इसमें क्या अवस्था बता दी कहाँ पर है। तो इस प्रकार से क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता हो, क्रिया कहते हैं। अब समझ आ गई ना। चलो देखो नीचे की 3 उदाहरण दे रखे हैं, देखो तीनों उदाहरण में, तीनों के, एक में क्रिया का, एक अवस्था का, प्रदर्शन का, ये सारे बता देते हैं, अधिकार है ना। वर्ड्स डिनोटिंग एक्शंस, वर्ड्स जो कार्यकलाप का क्रियाएं होती है, देखो द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, यह दौड़ता क्या है, क्रिया हो गई है ना, कार्य हो रहा है ना। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, यस, तो मूव्स क्या होगी, काम हो गया ना, क्रिया होगी, कोई कार्य तो हो रहा है ना। दे विल प्ले, वे खेल रहे हैं, तो विल प्ले क्या हो गया, खेलने का काम हो गया, कार्य होना। आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो ये पढ़ने का काम हो गया ना। दूसरा देखो, द वर्ब डिनोटिंग पोजेशंस या रिलेशन, अधिकार या संबंध बोधक क्रियाएं हैं। देखो अधिकार मतलब कोई चीज़ मेरी हो, तेरी हो, आपकी हो, है, तो उसके लिए आई हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है ना, अधिकार हो गया ना, मेरा ये कंप्यूटर मेरा है, मेरे पास है, तो हैव क्या हो गया, यहाँ क्रिया होगी। किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ के 3 रानियां थी, उसके पास थी ना 3 रानियां, तो ये हेड क्या होगा उसके। ही हैज ए साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, हैज ज्ञान है, तो हैज आ गया। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, वे
या उनके पास एक सुंदर घर है। हैव ये भी हो गया, ठीक है। वर्ब डिनोटिंग स्टेट, कंडीशन, अवस्था, दशा बोधक क्रियाएं हैं। इस प्रकार से हमें ये भी करनी है। देखो दशाबोधक अवस्था बता रहा है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। यह कार्य नहीं हो रहा है, कोई अधिकार भी नहीं, लेकिन किस स्थिति में, तैयार की स्थिति में, अवस्था में है, तो ये एम क्या हो गया, यहाँ वर्ब हो गई, ठीक है। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, रोगी क्या है, खतरे से बाहर है, अवस्था हो गई है, खतरे से बाहर है अवस्था। ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, तो उसकी अवस्था क्या है, वो उपस्थित नहीं था, अनुपस्थित था। तो दे वर इंटेलिजेंट, वे बुद्धिमान थे, ये उनकी अवस्था हो गई। हिज फैमिली इज हैप्पी, उनका परिवार खुश है, ये अवस्था हो गई उनकी, है। वो किस दशा में, दुख में है, सुख में है, कैसी वो अवस्था होगी, तो इज क्या है। राम इज बिजी, राम व्यस्त है, तो ये उसकी अवस्था होगी कि वो अभी फुर्सत में नहीं है, बिजी है। तो इस प्रकार ये वर्ग में कुछ करना ही नहीं है, ये तो काम करने की पद्धति से पता चल रहा है, ये काम करता है। एक कोई किसी चीज़ का अधिकार हो, अपने पास हो, है जिससे पता चलता है ये अधिकार में है उसके, हैं, तो उसे दूसरा ये हो गया। और तीसरी उसकी अवस्था या कंडीशन में पता चलता है कैसी अवस्था है। तो ये वर्ब 3 रूप से होती है। अब एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा, एक सेंटेंस में कम से कम कितनी वर्ब हो सकती है और अधिक से अधिक कितने वर्ब हो सकती है, बताओगे, हैं? तो आपको ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस पता करना, मैं कमेंट बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं आता है कि नहीं आता, एक वाक्य में कम से कम कितनी वर्ब आती है और अधिक से अधिक कितने आ सकती है, हैं? 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4, 10 आती है या नहीं आती है, या एक ही आती है, ये आपको बताना है। तो अब 4 चीज़ पूरी हो गई, कौन कौन सी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अब देखो नाउन, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन विशेषण अपनाने वाला, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गई, है ना, क्रिया। तो इस कार्ड में हम क्रिया ढूंढे, बताओ ढूंढेंगे कौन कौन सा काम हो रहा है। देखो इज क्या है, अवस्था बोली, विमल इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्या रहते, विद्यार्थी है, अवस्था हुई ना उसकी। तो इज क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के लिए हम वी लिख दे, चलो वी लिख दिया। ही इज वेरी गुड प्लेयर, ये भी उसकी अवस्था हो गई, ये लो। फिर ही इज पार्टिसिपेट इन क्रिकेट एंड ही प्लेड, देखो प्लेड क्रिया, खेला है, तो ये खेलने की जो क्रिया हुई ना वो भी हो गई। देखो एक चीज़ हम भूल गए, और कौन सी, पार्टिसिपेटेड यानी भाग लिया, है ना, तो ये भी क्या होगी, वर्ब है, ये लो वर्ब। फिर आगे देखो है क्या कोई, चलो ही स्कोर्ड, उसने स्कोर बनाया, है ना, तो ये भी काम करने का ही तो क्रिया हुई ना, ये लो स्कोर्ड। ही लिव्स, वे रहता है, अवस्था बता रहा है ना उसकी, रहता है, खाता है, पीता है, तो ये वर्ब हो गया। ही है, देखो उसके अधिकार में है, उसका है कुत्ता, है ना, उसका है कुत्ता, तो हैज भी एक वर्ब होगी। ये लो सर, ये पता ही नहीं था इतनी चीज़ होती हैं, होगी ना। अब वर्ब भी देखो कितने अलग अलग भाग होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, है ना, वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इतना ही ऊपरी ज्ञान लेना है ताकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ सके, हैं। हम जैसे पेड़ के भागों के बारे में, जड़, तन, पता, हैं, फल, फूल। अब हम जड़ का क्या कार्य होता है, हमने अभी इतना ही सीखा है, जड़ कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर होती है, हैं। अब जड़ का क्या कार्य होता है वो बाद में एक एक चीज़ को समझेंगे, हैं। 4 टॉपिक हुए पूरे, चलें आगे। ये लो, मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा, ये मतलब एक बहुत बड़ा पीरियड या फिर लंबी क्लासेस के दौरान ही पूरा होता है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता के बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दिया है। अब देखो एड वर्ब, एड जोड़ दिया, वर्ब तो थी क्रिया, तो क्रिया विशेषण, इससे शब्द से पता चलता है जो क्रिया की विशेषता बताता है।
राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, राम हो गया नाउन, दौड़ना, दौड़ता क्या हो गया, दौड़ता है क्रिया है। कैसा दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज क्या हो गया, क्रिया की विशेषता पता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है तो तेज क्या हो गया, विशेषता होगी क्रिया की, दौड़ने की, दौड़ने की विशेषता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। इस प्रकार से हम शुरू करते हैं, शुरू करें, थोड़ी इंग्लिश तो पढ़ ही लेते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो। द वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। वो देखो इसमें कुछ और लंबा बता दिया है हमने, तो अब तक तो यही सीखा था, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें देखो क्या बता दिया, वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है और दूसरे एडवर्ब की बताता है। एडवर्ब क्या है, दूसरे एडवर्ब की बता लो। सीखने में आया ना कुछ नया, बोल रहे थे हमें कुछ ये शब्द आता नहीं है, देखो सीखोगे। वे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, एडवर्ब कहते हैं। देखो जैसे अभी सुनो, देखो इन कुछ वाक्य दे रखे मैं लिखे, ही टॉक्स फ्रेंकली, वे बातें करता है फ्रेंकली, कैसी बातें करता है, खुले रूप से है ना, कैसी बातें करता है, फ्रेंकली। तो फ्रेंकली क्या हुआ यहाँ, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सॉरी एडीवी लिख देते, एडवर्ब हो गया। ही सी राइट्स क्लियरली, वे स्पष्ट लिखती है, तो कैसा लिखती है, स्पष्ट लिखती है, देखो ये एडवर्ब हो गया। यू ड्राइव केयरफुली, तुम वाहन चलाते हो कैसे, सावधानी से, तो सावधानी क्या हो गया, चलाने की विशेषता बता रहा है, कैसे चलाता है, अच्छा चलाता है, बुरा चलाता है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। द वेदर इज टू हॉट, मौसम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, टू हॉट बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये बहुत ज़्यादा, ये विशेषता, हॉट की विशेषता बता रहा है, गर्म है लेकिन कितना गर्म है ना, विशेषता बता रहा है। मोहन इज वेरी बोल्ड, मोहन साहसी है, लेकिन साहसी की विशेषता बता रहा है, बहुत साहसी है, ये एडवर्ब हो गया। द गर्ल्स, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया, मोहन वेदर इज वेरी टू हॉट, वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है, ये विशेषता है। मोहन इज वेरी बोल्ड, मोहन बहुत साहसी है, कैसा, बहुत ज़्यादा, तो ये एडवर्ब हो गया वेरी। द गर्ल्स डांस सो नाइसली, लड़कियों ने नृत्य किया, अच्छा नृत्य किया, बहुत अच्छा नृत्य, कैसे नृत्य किया, बहुत अच्छा, सो नाइसली, तो यहाँ शो किया हुआ, नाइसली की विशेषता है, ए डी, ये भी एडवर्ब हो गया है। दो, और ये नाइसली क्या हुआ, लड़कियों ने नृत्य अच्छा किया है, तो ये नृत्य, नाच की विशेषता बता रहा है, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हुआ ना, एडी एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव की विशेषता बता, देखो ये लिख रखा था ना, दूसरे एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इस प्रकार से ये हो गया। तो अपने जो कार्ड था उसमें कुछ है क्या ऐसा, बताओ। हाँ है, बिल्कुल है, देखो विमल इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, ये खेलने की विशेषता बता रहा था, एडजेक्टिव, और ये ये एडवर्ब हो गया है, और ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये बताया ना परिभाषा में, यही तो था, ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब और कौन कौन से हो गए, ही प्लेड वेरी वेल, देखो प्लेड कैसा खेला, कैसा खेला, अच्छा खेला है, ये एडवर्ब हो गया, लेकिन ये एडवर्ब की भी और विशेषता बता रहा है? ये लो, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये तो ये हो गया एडी लिख देते हैं, एडीवी सॉरी, इसके में एडीवी लिख देते हैं, एडीवी, ठीक है, तो पता चल जाएगा एडवर्ब। फिर नीचे देखो, कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं, ये हो गया, यानी कि कुछ भी करना है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो हमने क्रिया की थी पीछे है उसकी विशेषता बता रहा है, तो उन सबको क्या कहते हैं, एडवर्ब। हुए 5 टॉपिक कंप्लीट।
बिल्कुल हो गए। छठा टॉपिक देखो क्या है, प्रीपोजिशन। नाम से पता था पोजीशन या स्थिति, यानी प्री स्थिति, पूर्व की स्थिति है, संबंध बोधक अवयव कहते हैं। इंग्लिश पढ़े। वैसे हम प्रीपोजिशन का नाम लिखते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है एट, टू, इन, अपाउ, अबव, इन, इनटू, है, अबाउट, अबव, अमोंग, अक्रॉस, बिटवीन, ये सारी चीज़ें हो जाती है कि ये सारी चीज़ें आती है तो प्रीपोजिशन है। लेकिन इसकी कुछ परिभाषा भी होगी, है, उसका भी कुछ पढ़ने के नियम भी होंगे, हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी होती हैं, हाँ होती है, लेकिन उसको किस तरह से पढ़ा जाए, उनके अलग अलग नियम होते हैं। कहाँ पर टू लगेगा, कहाँ पर और लगेगा, कौन सा कहाँ पर अबव लगेगा, कहाँ पर फ्रॉम लगेगा, कहाँ बिटवीन, अमंग, है, सब चीज़ें। लेकिन हम एक बार ऊपरी तौर पर पढ़ेंगे कि इनके ये छठवां भाग है पार्ट ऑफ स्पीच का, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच ही पढ़नी है। देखो समय और ज़्यादा खराब नहीं करूँगा आपको। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अवयव। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन पे लगती है टू शो, दिखाने के लिए, इस रिलेशन, संबंध दिखाने के लिए, टू सम अनदर वर्ड और वर्ड्स इन द स्टेटमेंट, सेंटेंस में। यानी प्रीपोजिशन वे शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से दर्शाता है। यानी उसका संबंध दूसरे शब्द या ये वाक्य में जो दूसरे शब्द आते हैं उनमें दर्शाता है कि इनमें कौन सा वाक्य से क्या संबंध है, तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। देखो कुछ वाक्य में यहाँ लिख रखे हैं, देयर इज ए डॉग ऑन द रोड। देखो इस कुत्ता, कुत्ता क्या नाउन, इस नाउन का दूसरा शब्द यह है द रोड, इससे ये संबंध बता रहा है, कुत्ता कहाँ पर है, ऑन द रोड, ये संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन हो गई। ही इज फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला। अरे रसगुल्ला का नाम लेते ही मुंह में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे बंद रखना मुँह है ना। वे रसगुल्ला का शौकीन है, यानी शौकीन है किसका, रसगुल्ला, तो इसमें वे रसगुल्ला का संबंध बता रहा है। ये लो, तो ये रसगुल्ला हो गया है, तो यहाँ इसका संबंध हो गया। द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्रीज। मंकी बंदर और पेड़ का संबंध बता रहे हैं। मंकी ने जंप लगाया पेड़ से, तो ये पेड़ के बीच का संबंध बता है। सन इज हॉट इन समर। सूर्य गर्म होता है गर्मियों में, तो हॉट सन का संबंध बताइए इस इनके द्वारा, संबंध गर्मियों में। द केट इज सिटिंग अंडर द टेबल। केट टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो ये अंडर क्या है, ये संबंध बता रहा है। आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूँ। इस प्रकार देखो मैंने कुछ उदाहरण भी लिख रखे हैं। उदाहरण है एट, टू, बाई, आफ्टर, बिफोर, अबाउट, अबव, है, ये सब चीज़ें अभी नहीं सीखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने प्रीपोजिशन, तो इस कार्ड में कौन कौन सी प्रीपोजिशन है, हम कार्ड के साथ चलते हैं। देखो इसमें आ रखा है एक ऑफ, स्टूडेंट का और क्लास का संबंध बता रहा है। ऑफ क्या हुआ, PREP लिख दे, प्रीपोजिशन है। फिर देखो इन संबंध बता रहा है, PREP, इन संबंध बता रहा है। फिर देखो नीचे इन जयपुर, हाँ ये संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ये कार्ड तो बनने लगे आपने, हैं सारे लिख दिए, हाँ बिल्कुल सारे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये छठा पूरा हो गया, प्रीपोजिशन क्या होता है। तो अगला करें, ये अगला आ गया कंजक्शन। कंजक्शन ये भी, कंजक्शन का समुच्चय बोधक अवयव, यानी किसी चीज़ को जोड़ने के लिए कंजक्शन है, जंक्शन आ गया ना, जंक्शन जंक्शन जोड़ना। ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, शब्दों को जोड़ने में, फ्रेजेस, वाक्यांशों को, क्लजेज, उपवाक्यों को, और सेंटेंस टुगेदर। यानी कि कंजक्शन वे शब्द है जो शब्द समूह, शब्दों, शब्द समूह, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे रीना एंड वीना आर सिस्टर। देखो रीना और वीना को आपस में जोड़ रहा है, बता रहा है, जोड़ा है एक, क्योंकि दोनों का संबंध एक ही, सिस्टर है दोनों। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, बट यू आर रिच, किंतु तुम अमीर हो। यानी कि ये दो वाक्यों को
जोड़ रहा है। ही विल नॉट गो आउट, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे, इफ इट रेन्स, तो बरसात हो रही है ना। ही गेट्स अप अर्ली देयरफॉर ही इज हेल्थी, वह सुबह जल्दी उठता है इसलिए ही इज हेल्थी, वह स्वस्थ है। दो वाक्यों जोड़ा है। द वर्ल्ड इज ब्राइट व्हेन द सन राइजेस, संसार चमकीला हो जाता है, रोशनी में हो जाता है, व्हेन द सन इज राइज, सूर्य उदय होता है। इस प्रकार से कुछ ये कंजक्शन है, शो, देट, यत, वाइल, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी है, लेकिन हमें ये सीखना है। कंजक्शन मतलब जोड़ना, दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों, क्लोजों, समूह को जोड़ने के लिए कंजक्शन प्रयोग करते हैं, उसे कंजक्शन कहते हैं। देखो इसमें कोई है क्या ऐसा, कोई शब्द को जोड़ रहा है क्या, या नहीं है, या नहीं है। देखो ए, देखो एंड आ गया है ना, है? ये एंड क्या है, ये एंड क्या है, कंजक्शन। देखो इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ रहा है ना, तो एंड क्या हुआ, कंजक्शन। तो CON लिख देते हैं, CON। एक पिक्चर लास्ट बच गया है ना, कंजक्शन हो गया। देखो कितने आसानी से हमने कर लिए। इंटरजेक्शन, विश्व में मोदी, ओ हम कहते हैं अरे राम, हे राम, बहुत बुरा हुआ है, वाह क्या अच्छा है, हुरे, है ना। जब ऐसे शब्द आते हैं ना, हुरे, अलास, आहा, ब्रेवो, लो, हाक, अश, वेल डन, हेलो, है, ये सारे शब्द क्या होता है, इंटरजेक्शन, यानी वाक्य के पहले आते हैं और हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं ना। जैसे भाई ऐसे कहते हैं, हम मैच जीत गए, तो मज़ा नहीं है, वाह वाह हम मैच जीत गए, अपनी भावना व्यक्त हो रही है ना उसमें। तो इसकी पढ़ते हैं। वर्ड्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, इन अचानक जो हमारी फीलिंग अंदर से आती है ना, उनको फीलिंग को यूज करने के लिए इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, नोट ऑफ इंटरजेक्शन। नोट ऑफ इंटरजेक्शन चिन्ह कैसा होता है, इस लाइन खींच के नीचे टिंगी लगाते हैं, इट यूज टू देयर एंड, उसके अंदर प्रयोग करते हैं। वे देखो क्या लिख रखा है हिंदी में, वैसे शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भाव को यथा, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य इत्यादि की अभिव्यक्ति करते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इनके अंत में नोट ऑफ इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। देखो कुछ वाक्य भी दे रखे हैं, हुरे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हुरे, है ना, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, जोश में बोल रहे हैं कि हम मैच जीत के। अल्लाह, आई एम डन, मैं बर्बाद हो गया, आई एम डन, मैं बर्बाद, है ना, अल्लाह दुख के साथ है। आहा, द सीन इज पैथिक, ओहो ये दृश्य कारुणिक है ना। ब्रेवो, यू हैव डन द बेस्ट, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया। लो, हर्ष, ही वेंट अवे, है किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। देखो सुनो, ए वे चला गया है, वेलकम स्वागत करने के लिए ना। आई एम वेटिंग फॉर यू एंशियसली, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा था। हेलो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हैं किसी कुछ पूछने के लिए ना हेलो प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जैसे आहा, ओह, वंडरफुल, है कोई चीज़ आश्चर्यजनक होती है, वंडरफुल, वेल डन, है फे फे एन छी, हाई, पू पू मतलब राम रे राम, सेम सेम, श्रम श्रम, है। इस प्रकार ये संबोधन वाला वाक्य क्या होते हैं। देखो इनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इस प्रकार हमने ये 8 पूरे कर लिए हैं। देखो हमारा कार्ड भी लगभग भर गया है। अब देखो कार्ड में आप देखोगे ना, तो देखो पीछे बच गया ए, ही, देखो ये ही को हमने नहीं भरा था, ही क्या था, ही प्रोनाउन था ना, भूल गए। इस प्रकार भूल भी सकते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ ए बच गया है। अब मैंने एक चीज़ बताया था, आर्टिकल ए एन है ना। अब वो चीज़ें बचती है डिटरमिनेशन में, वो हम पढ़ा देंगे। ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, बी का प्रयोग होता है, और दे या दा या दी अलग अलग कब बोलते हैं। ये सब चीज़ें सीखने के लिए हमें आप कमेंट करना
कमेंट में बताना, मैं आपको जवाब दूंगा या अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब कमेंट करोगे तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपने देखा है और इन चीज़ों के बारे में और जानकारी लेनी है, तो हम वापस एक बार वापस साझा करेंगे अपनी जानकारी हैं। तो इस प्रकार एक बार हम वापस आए थोड़ा सा रिवीजन के लिए, ज़्यादा नहीं, हमने सीख लिया है, बिल्कुल सीख लिया है। ये लो ये लो यहाँ पर आ गए हम। ये लो नाउन, किसी भी चीज़ का नाम नाउन, प्रोनाउन, नाउन की जगह एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब क्रिया अवस्था हैं, अधिकार के बारे में बताता है उसे क्रिया कहते हैं। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बता दे, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब खुद की और विशेषता बता दे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन को दो वाक्य या शब्दों को जोड़ने में, संबंध बताने में काम आए, संबंध बताने में है ना, तो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजक्शन दो वाक्यों या शब्दों में जोड़ने हैं, एंड, बट, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे है ना। इंटरजेक्शन ऐसे एक चिन्ह लगा के फिर हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उसे इंटरजेक्ट कहते हैं, है ना। तो हो गया ना ये क्लियर। अब लास्ट में जो चीज़ मेरे को बतानी थी वो बताऊँ क्या? चलो आ ही गए तो बता ही देते हैं। ये लो कहाँ पर, ये देखो। अब एक उदाहरण लेके कुछ चीज़ें समझते हैं। आई लाइक दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को पसंद करता हूँ। इसमें आई क्या है बताओगे? आई है प्रोनाउन है, लाइक क्रिया है, तो ये क्या होगी? वर्ब। दिस वीडियो क्या हुआ? एक नाउन हुआ, है ना। ये दिस डेट, ये भी मैं वो डिटरमाइनर से सम मैनी कुछ ऐसे होते हैं ना, उसमें बता दूंगा। आई लाइक दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को पसंद करता हूँ। करते हो तो फिर ये लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको। करो लाइक, तब मेरे को पता, आप लाइक करोगे तब मेरे को पता लगा हाँ इतना वीडियो देखा है, ये पसंद आया, इसमें और आगे करना है। तो मेरे को देखो एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपने देखा है और इसमें कुछ आपको समझने में मिला है, आपको कुछ नेगेटिव लगा तो वो भी बताना आप हैं, तो मेरे को पता चलेगा। फिर देखो दूसरे सेंटर देखो, वी सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड वी शेयर इट। वी क्या है? देखो हर चीज़ में प्रोनाउन है। सब्सक्राइब यानी सदस्य लेते हैं, हम सदस्यता लेते हैं किसकी? तो ये क्या होगी? क्रिया, वर्ब है। दिस वीडियो पता है ना, प्रोनाउन हो गया, नाउन, ये नाउन हो गया। एंड डी, एंड इस वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये एंड क्या हो गया? कंजक्शन है। वी प्रोनाउन हो गया। शेयर यानी बांटना, तो ये क्या होगी? वर्ब हो गई, ये प्रोनाउन हो गया। इट क्या है? दिस वीडियो की जगह काम आ रहा है, नाउन की जगह काम आ रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन। बिल्कुल आसान है। आप इस तरह हर वाक्य में नाउन प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने लग जाओगे। आप एक सेंटेंस बोलोगे या हर चीज़ देखोगे ना, तो उसमें भी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में धीरे धीरे जानने लग जाओगे। वी कमेंट ऑन इट, हम प्रोनाउन हो गया, कमेंट यानी क्रिया हो गई। ऑन, देखो ऑन आ गया ना, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, इट प्रोनाउन हो गया, है ना। ये लो, तो आपको अभी क्या करना है, एक बार तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा इतने लोगों ने देखा है और हमें आगे भी ऐसे वीडियो बनाना है। इस प्रकार मैंने अभी तक आज तक किसी को भी किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये पहली बार बोल रहा हूँ और पहली बार का मैं नतीजा देखना चाहता हूँ। आपको देखा किस तरह से लेते हो इसे। और लास्ट में क्या बताऊँ, बोल देता हूँ, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट योर चैनल। ये मेरा चैनल नहीं, आपका ही चैनल है, आप इसे एक बार सपोर्ट करना, ठीक है। हम देखो जो चीज़ें मैंने बताई थी ना, कुछ चीज़ें आप कमेंट में करना, फिर मैं उन चीज़ों के बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, है ना। ओके, थैंक यू।